अनन्या ने ऊपर देखा और बोली, सनी ही लाया है, और कौन लाएगा? हरदेव ने कहा। यह सुनते ही अभिनव ने अनन्या की तरफ देखा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने रानी से साफ साफ कहा था कि वो ये डील रोक दे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रानी ने उसकी बात क्यों नहीं मानी थी। अभिनव को लगा कि रानी ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो नाश्ता खत्म होते ही रानी को फोन लगाकर बुरी तरह से फटकारने वाला था। तभी हरदेव ने कहा, हालांकि अनन्या ने भी भरपूर कोशिश की थी कि वो यह डील ले आए, मैं इसलिए उसे पार्टी में बुला रहा हूँ। यह सुनते ही अभिनव और ज्यादा जलभुन उठा। घायल अभिनव के सिर पर अनन्या ने बैंडेज लगाकर उसे चौंका दिया था, लेकिन अभिनव को उससे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि उसकी सेक्रेटरी रानी ने उसकी बात नहीं मानी। डाइनिंग टेबल पर बैठा अभिनव ये देख पा रहा था कि अनन्या का मन कितना खट्टा हो गया था। उसे इतना बुरा लग रहा था कि वो किसी से नजरें भी मिला नहीं पा रही थी। अनन्या जानती थी कि उसे हरदेव सिंह की कुर्सी पर बैठने की अपनी दावेदारी पेश करने का दूसरा मौका इस जिंदगी में तो नहीं मिलने वाला था। ठीक इसी वक्त हरदेव पाल सिंह का फोन बजा और उसने टेबल पर पसरे सन्नाटे को चीर कर रख दिया। हाँ सनी बोलो। हरदेव ने फोन उठाकर खुशी खुशी कहा, लेकिन उधर से सनी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर हरदेव की आंखों की पुतलियां छोटी हो गई। उनके चेहरे से खुशी मानो गायब ही हो गई। उन्होंने कहा, क्या हमने कॉन्ट्रैक्ट खो दिया? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कल ही तो डील साइन की थी, फिर आज वो कैंसिल कैसे हो सकती है? जैसे ही टेबल पर बैठे बाकी लोगों ने ये बात सुनी तो सभी की हैरान नजरें हरदेव की तरफ घूम गई। हरदेव ने सनी से आगे कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है और तुम ऐसा होने कैसे दे सकते हो? मुझे तो लगा था कि तुम सब संभाल लोगे। तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्हें दोबारा विचार करना पड़ रहा है? हरदेव की आवाज गुस्से में तेज हो गई थी। उनका चेहरा लाल हो गया था। जब उधर से सनी कोई सही जवाब नहीं दे पाया तो हरदेव ने गुस्से में फोन काटकर टेबल पर पटक दिया। राजीव ने हरदेव से पूछा, पापा क्या हुआ? हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। यह सुनते ही सब लोगों के होश उड़ गए, सिवाय अभिनव के। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि कोई आगे कुछ कहता, हरदेव ने कहा, टाइगर ने हमारी डील कैंसिल कर दी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने जो मांगा था हमने वो सब दिया था। हमें इस डील की कितनी जरूरत थी। और हरदेव इससे आगे कुछ नहीं कह पाए। ये खबर सुनकर उन्हें सबसे ज्यादा धक्का लगा था। राजीव ने हरदेव से कहा, ऐसा तो नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट की कोई बात टाइगर को पसंद ना आई हो? तभी अभिनव अनन्या की तरफ झुका और उससे धीरे से बोला, यही मौका है, मार दो चौका। अनन्या ने अभिनव को देखा और बोली, पागलों जैसी बात मत करो। अगर टाइगर ही एलेक्स के साथ डील नहीं करना चाहते हैं तो उसमें मैं क्या? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अनन्या की बात पर अभिनव ने कंधे उचकाते हुए कहा, इसे बता कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं। इस बीच हरदेव बोले, मैं कंपनी के ऑफिस जा रहा हूं। अभिनव ने यह सुनकर फिर से अनन्या को देखा। वो चाहता था कि अनन्या इस मामले में कुछ कहे। अनन्या ने गहरी सांस ली और बोली, मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। ठीक है, जल्दी से नाश्ता खत्म करो, हमें देर हो रही है। हरदेव के मुंह से ये बात सुनकर अभिनव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। वो मजे से नाश्ता किए जा रहा था। उसे सनी पर दया आ रही थी। सनी के गाल पर जोरदार तमाचा तो पड़ा था, लेकिन मलाल ये था कि सनी को ये पता भी नहीं था कि वो तमाचा मारा किसने है। नाश्ता हो जाने के बाद अनन्या और हरदेव एलेक्स के ऑफिस चले गए। राजीव और शर्मिला भी अपने काम से निकल गए थे। शर्मिला ने जाते जाते अभिनव से कहा, ये सारे बर्तन साफ कर देना। यह सुनते ही अभिनव का मन किया कि वो शर्मिला का मुंह तोड़ दे। अगर वो अनन्या की मां नहीं होती तो अभिनव उसे ऐसा सबक सिखाता कि वो जिंदगी भर याद रखती। घर में काम करने वाली नौकरानियों का अंबार लगा हुआ था, फिर भी वो बर्तन अभिनव से धुलवाती थी। अभिनव ने अपने आप को शांत किया और सारे बर्तन धो दिए। जैसे ही वो रसोई से बाहर आया तो इतने में उसका फोन बज उठा। ये अकरम का फोन था। हेलो अकरम, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर।
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।